हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। और बच्चे गए हैं स्कूल। कल सुबह मैंने ये शूट किया था, ब्रेड पकौड़ा बनाया था बच्चों के लिए। और उस मेरी तबीयत कल से इतनी ख़राब हुई, गले में पेन, खांसी, जुकाम। खांसी तो नहीं, जुकाम, कोल्ड बहुत ज़्यादा हो गया। मे भी मौसम का असर है ना। और अभी बज रहे हैं 11, पौने 11 बज रहे हैं, तो बच्चे तो लेट आएंगे स्कूल से। और मौसम देखो कुछ इस तरह का हो रहा है। धूप तो नहीं है, बादल बादल से हैं। मॉर्निंग में धूप से दिखाई दी थी, फिर बादल हो गए। और बोला नहीं जा रहा था कल मैंने, इसलिए ब्लॉग ही नहीं शूट किया। आवाज़ ही नहीं निकल रही, बोल रही, गले में इतना दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा। तो हो सकता है मौसम का असर हो, है ना। आप लोग भी अपने ध्यान रखना अपनी तबीयत का। तो मैंने 2-3 बार चाय बना के पी। और फीवर भी था, आज मॉर्निंग में भी फीवर था मेरे को। तो हल्का था, लेकिन था, तबीयत ठीक नहीं थी। तो मौसम का असर में भी। और मेरे जो ट्यूशन के बच्चे हैं उनकी भी तबीयत कुछ ऐसी हो रही थी, कोई छींक रहा था, कोई खांस रहा था, कोई कुछ। तो हो सकता है एक दूसरे से इन्फेक्शन लगता है ना, बच्चों को जल्दी हो जाता है। तो मेरे को मैं भी उससे हुआ हूँ। तो बस ये शिवरात्रि का ब्लॉग शूट किया। शिवरात्रि के बाद तबीयत थोड़ी ख़राब सी हो गई। और लंच बनाने की तैयारी करनी है मेरे को। अभी मैं लंच बनाती हूँ कुछ बच्चों के लिए। कई दिन से खाने में टमाटर भी यूज़ नहीं कर रही थी मैं। टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे हैं। 260 को पहुँच गए थे मेरठ में टमाटर, है ना। तो फिर इतने महंगे टमाटर लाते हैं, इतने में तो 2-3 दिन की सब्जियां आ जाती हैं। तो फिर अकेले टमाटर लाते हैं, लगता है अरे इतने महंगे हैं, कुछ और बना लो कोई। और वैसे मेरे यहाँ मैं आपको कहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में मैं टमाटर ही डालूँ। तो कल टमाटर मंगाए थे मैंने थोड़े से, जहाँ पे वो लगती है ना सब्जी मंडी लगती है, वहाँ से रेट थोड़ा ठीक मिला। तो वहाँ आधे रेट पे मिल गए थे, है ना। तो जैसे गाँव से लाते हैं वो लोग, जाते टाइम ले जाते हैं, तो ऐसा नहीं। तो बहुत महंगा हो रहा है टमाटर इस टाइम पे। और अभी भी गले में दर्द है, तो पहले सोचो 1 गिलास गर्म पानी बना के पीते। और मेरे तो गले में दर्द है, थोड़ा फीवर था, लेकिन हस्बैंड को भी 3-4 दिन से खांसी आ रही है। अब ये बाहर बैठे हुए हैं, कुछ काम करो अपना। तो इनके साथ में प्रॉब्लम ये है, इनको कुछ दे दो ना तो ले लेते हैं, लेकिन इनको खुद ही खांसी जुकाम में कुछ हो रहा है ना, बिल्कुल नहीं ध्यान रखते। अपने आप नहीं कुछ करना होता। 1 गिलास गर्म पानी भी नहीं ले सकते। सुबह मैं लेटी हुई, मैं आवाज़ लगा रही कि 1 गिलास गर्म पानी पी लो। तो अच्छा, आपके गले में दर्द हो, खांसी हो, तो आप पानी में थोड़ी सी अजवाइन पका के ले लो ना, उससे भी आराम मिल जाता है। तो वही मैं सोचूँ 1 गिलास या कप अपने लिए बनाती हूँ, 1 के लिए बनाती हूँ, तो थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। पानी ले लेती हूँ, रखा है मैंने गर्म होने के लिए। इसमें थोड़ी सी हल्दी डालूंगी, थोड़ी अजवाइन डालूंगी, नमक डालूंगी। यह है डाबर की शतोपराधी चूर्ण। जब किसी को खांसी होती है ना, तो मैं ये देती हूँ। सुबह मैंने इनको दी थी, थोड़ी सी खांसी तब से कम उठी है। और ये काफ़ी पुरानी रखी है मेरे पास में। जब भी बच्चों को या किसी को खांसी होती है तो मैं दे देती हूँ। ये बहुत यूज़फुल चीज़ है, बच्चों के लिए भी ठीक है। बस थोड़ा सा 1/4 स्पून में शहद मिला के दे दो, ठीक रहता है। यहाँ पे ये वाला पानी खूब अच्छे से पक गया है। इसको मैं 2 गिलास में डालूंगी और दोनों पियेंगे। और इसको मैं छानूंगी नहीं, ऐसे डालूंगी। तो जो अजवाइन होती है ना, गले के लिए अच्छी होती है। तो उसको बीच बीच में चबा लो तो आपके गले में आराम मिलता है। तो इनको भी देती हूँ। ये वाला कप मैंने गौरी को उसको दिया था, खुशी को, उस पर राखी पे सेक्शन में दिया था। लो जी, ये ना थोड़ा इसके अंदर है अजवाइन, नमक, हल्दी। तो ये काढ़ा सा तैयार हो गया, इसको पीना है। ये उसको अभी देख रही थी यूट्यूब, और उस पर देख रही थी, आवाज़ कम करना, उस पर देख रही थी एक लेडी जो वो पाकिस्तान से छोड़ के आ गई अपने हस्बैंड को 4 बच्चों को लेके। मैं कह रहे फिर मैंने वो न्यूज़ पूरी देखी, उसमें बड़ी वायरल हो रही है वो लेडी। उसको देख के ना, मतलब कोई भी ढंग की लेडी, चाहे वो पाकिस्तान की हो, हिंदुस्तान की हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, लेडी होती है, अपने परिवार के लिए सब कुछ करती है। तो मैं उसको देख के ये सोच रही हूँ कि अपने फैमिली को छोड़ के, जिसके तुमने 4 बच्चे हुए, जिस हस्बैंड तुम ऐसे आ गई हो, तो तुम दूसरे के लिए वफादार कैसे रह सकती हो। एक इंसान, खासकर एक औरत, अपना पूरा जीवन देती है अपने परिवार को। और मुझे ये भी नहीं समझ में आता कि ऐसे लोगों को लोग सपोर्ट क्यों करते हैं, है ना। अगर आपकी फैमिली में से कोई ऐसा करे तो कैसा लगेगा। और इससे देखो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या एग्जाम्पल बनेगा। पता नहीं क्या क्या चल रहा है, क्या क्या चीज़ें वायरल होती हैं आजकल।
अच्छा रियलिटी है, सही चीज़ों को कोई सपोर्ट नहीं करता, गलत चीज़ों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो ये जो लाइट लगी है मंदिर पे, इसको उतार के रख देते हैं, नहीं तो ख़राब हो जाएगी। सक्शन वगैरह खींच देते हैं तो फिर ख़राब हो जाती है। और मैं आपको बता रही थी कि मैं देख रही थी, न्यूज़ में आ रहा था उस लेडी का, तो आप लोगों की क्या राय है, आप लोग भी बताना यार। एक इंसान जब एक इंसान के साथ या अपने खुद के देश के साथ वफ़ादार नहीं हो पाया, तो वो हम लोगों के लिए क्या वफ़ादार होगा, है ना। और ऐसे ही अपने बच्चों को लेके छोड़ के चल देना, और ऐसे ही कोई आम लेडी तो ऐसा नहीं कर सकती। हम लोग जैसे देखो रहते हैं, हमें कितनी चीज़ों में अभी भी डिपेंड है दूसरों पे, हस्बैंड पे, और वो तो एक देश को छोड़ के 2-3 देशों की सरकार को उनकी सिक्योरिटी को चकमा दे के आ गई। तो कोई आम औरत तो ऐसा नहीं कर सकती है ना। और किसी को सपोर्ट करो, लेकिन सपोर्ट करने से पहले थोड़ा दिमाग का भी यूज़ करना चाहिए लोगों को, है ना। सोशल मीडिया पे एकदम से वायरल तो हो जाते हैं लोग, लेकिन बाद में कुछ फ्रॉड निकलते हैं। और चलो जो भी है, लेकिन बस मैं यही कहूँगी कि जो इंसान अपने लोगों के लिए, जिनके साथ इतने साल रहा, उनके लिए वफ़ादार नहीं है, तो नई कंट्री के लिए या नए लोगों के लिए कैसे वफ़ादार हो पाएगा, है ना। तो पता नहीं दुनिया में क्या क्या चलता रहता है। ये न्यूज़ सुनने में बहुत दिन से आ रही थी, लेकिन मैंने तो देखी आज ही है, आज ही मेरे सामने वो आया, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा देख के। ऊपर से 4 बच्चों को लेकर आ गई हो तुम। तो यहाँ पे बेड में ये बॉक्स रखा है, इसके अंदर मैं लाइटें वगैरह रखे रहती हूँ सब कुछ। और ये बेड भी जमाना है फिर से। मैं आपको बता रही थी कि त्यौहार के दिन निकाल रही थी मैं अपने, भोजन था लेकिन मुझे मिला ही नहीं, पता नहीं कपड़ों के नीचे कहाँ छिप रहे हैं। और इसी में इस तरह से एक साथ करके मैं सारे सामान रखती हूँ, तो ईजी रहता है। जैसे बैलून फैलाने वाला पंप होता है और ये सब, तो फिर ढूंढने नहीं पड़ते, है ना। नहीं तो मेरे साथ प्रॉब्लम है, अभी से ही है कुछ टाइम से ये प्रॉब्लम, कि चीज़ों को रख के भूल जाती हूँ कि कहाँ रखी थी, फिर पागल हुई रहती हूँ कहाँ रखी थी कहाँ रखी थी। तो ये रहता है। तो बस इसको इसी के अंदर रख दूँगी बंद करके। और इस तरह से जो कार्डबोर्ड के डब्बे आते हैं, बॉक्स आते हैं किसी चीज़ के, उसमें करके रख लो, सेफ़ रहते हैं, टूटते भी नहीं, है ना। तो बस यही है। और जो टाइम टू टाइम मैं उनको चेक करती रहती हूँ, जो ख़राब चीज़ हो गई उनको फेंक देती हूँ, डिस्कार्ड कर देती हूँ। तो ये बेड भी मुझे सेट करना है, बेड को मुझे अभी यहाँ से हटाना है। ये बेड मैंने कुछ टाइम के लिए यहाँ पे इसलिए डाला था, क्योंकि जब मौसम होता है ना बीच का, ना ज़्यादा गर्मी ना सर्दी, तो यहाँ पे हम अपना बेडरूम सेट कर लेते हैं, तो इधर हवा ठीक आती है पंखे की, तो यहाँ पे कर लिया था हमने। तो इसकी वजह से बड़ा रूम डिस्टर्ब सा हो रहा है, इसको हटा के दूसरी जगह पे जहाँ पे पहले था वहीं पे करना है इसको। रखा है मैंने दूध बॉयल होने के लिए, आज सुबह दूध भी रखा था। तो फ्रेंड्स खाना मैंने कुक कर दिया। आज कई दिन के बाद टमाटर यूज़ करे हैं, आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई है इधर, बहुत थोड़ी सी बनाई है। और आज धनिया नहीं है इसमें डालने के लिए, दोपहर एक थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई, क्योंकि इवनिंग में तो फिर भी कुछ फ्रेश बनाना होता है ना। उसको मैं रख देती हूँ, बच्चे आने ही वाले होंगे। और यहाँ पे गर्मा गर्म रोटियाँ मैंने अभी बना के रखी हैं, बच्चे आएंगे तो साथ में बैठ के खाएंगे, है ना। तो ढक के रख देते हैं। फिर बारिश का मौसम है ना, पता नहीं मक्खियाँ आ जाती हैं एक दो, कोई भी चीज़ उगड़ी रखो तो फिर मक्खी बैठती है, मन नहीं करता खाने के लिए। तो हर चीज़ ढक के रखनी पड़ रही है बिल्कुल, चमचा तक भी ऐसे ढक के रखा है। इसी देख लो ना, तो फिर प्लेट पे बैठ जाए किसी चीज़ पे, तो खाने का मन नहीं करता। तो पता नहीं कहाँ से चुपके से आ जाती है रूम में है ना। और जाली के दरवाजे भी हैं, क्योंकि बच्चे हैं ना, तो बच्चे बार बार खोलते हैं तो आ ही जाती हैं अंदर। तो बस ऐसे। तो अभी बच्चे आने वाले होंगे, बच्चों के आने में भी 10 मिनट्स हैं, तो मैंने सारी चीज़ें रेडी करके रख दी। और श्रीजा सक्षम कभी कभी जब ज़्यादा उन्हें चिपचिप सा लगता है तो आने के बाद भी बात लेते हैं, सुबह को भी लेके जाते हैं। कभी कभी बहुत लेट कर लिया तब सुबह को ऐसे ही चले जाते हैं, वैसे नहा के जाते हैं हमेशा रोज़। तो देखते हैं कैसे करते हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी और उमस इतनी है कि बच्चे ना, पूरे बच्चों की शर्टें सब गीली होती हैं पसीने में। सक्षम का तो बनियान ऐसे निचोड़ दो, तो फिर आके उसको थोड़ा सा पंखे की हवा लगा के उसको मैं नहला के पाउडर वाउडर लगा के तब खाना खिलाती हूँ, तो ठीक रहता है। फिर वो पूरे दिन फ्रेश सा रहता है ना, नहीं तो चिपक चिपक लगता रहता है, ऐसा है। और मौसम आज बिल्कुल धूप नहीं आई, बारिश वाला है बाहर। तो बस ऐसे मैंने आज का ब्लॉग आपके साथ में शेयर किया, जैसे भी रहा, है ना। और पता मतलब आपकी तबीयत गड़बड़ हो, कुछ भी हो, लेकिन आप बच्चों के लिए खड़े हो ही जाते हो, बच्चों के लिए खड़े होकर आप सब काम करते ही हो। पता है मेरे साथ में क्या हुआ, प्रेस वाला जो प्रेस के कपड़े ले जाता है, वैसे मैं ना बच्चों की यूनिफॉर्म खुद ही प्रेस करती हूँ। तो मैंने सोचा अभी कई दिन की छुट्टी है, श्रीजा की स्कर्ट, जैसे स्कर्ट पे वो जो बनी रहती हैं और पैंटें होती हैं स्कूल की, तो वो अच्छे से कर देता है, उनकी प्रेस भारी रहती है। तो मैंने उनको दे दी थी प्रेस वाले को कपड़े, और उसमें बच्चों के दादाजी के यानी पापा जी के कपड़े भी थे और उनके भी थे। और वो 6-7 दिन हो गए लाए नहीं, मैं घर पे ढूंढ रही सब जगह श्रीजा सक्षम की यूनिफॉर्म कहाँ है।
तो फिर बाद में मुझे याद है, अरे वो तो प्रेस वाला ले गया था, फिर उसको कॉल की, वो तब लाया। और वो तो अच्छा है, बच्चों के गेम्स वाले डे थे, तो मैं उसको कह रही भैया ऐसे मत करना, आज के बाद कभी कभी हम काम के चक्कर में भूल भी जाते हैं ना कि हमने कौन कौन से कपड़े दिए। तो ऐसे ना मेरे हस्बैंड की एक जीन्स, काले रंग की जीन्स नहीं थी, वो गुम हो गई थी, उसका पता ही नहीं चला, वो प्रेस वाले के पास ही रही होगी और तो कहीं नहीं रही होगी, क्योंकि और घर में से कपड़े जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो मैं उसको थोड़ा स्ट्रिक्टली बोल रही थी कि मैंने कहा आज के बाद ऐसा मत करना कभी भी, क्योंकि आप सोचो कि सुबह बच्चे यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाने वाले हैं और शाम को आपको यूनिफॉर्म नहीं मिल रही, तो मतलब दिमाग टेंशन में आ जाता। फिर मैंने बैठ के सोचा, मैंने कहा अरे वो तो प्रेस वाले के पास गई हुई है। और इस बार जैसे पापा जी आए थे तो सुबह को जब वो नहा के निकले तो उनके कपड़े तो है नहीं, कपड़े प्रेस वाले के पास गए हुए हैं। वैसे कभी करता नहीं वो, लेकिन कभी कभी कर देता है, तो ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, हम लोगों का लेडीज़ का ही रहता है ना, घर में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, एक के बाद एक चलती रहती हैं, तो कभी कभी माइंड में से स्लिप हो जाती हैं बहुत सारी चीज़ें, है ना। जैसे कपड़े याद तो रहेंगे कि 6 हैं, 7 हैं, 10 हैं, लेकिन कभी ये याद नहीं रहता कि कौन कौन से कपड़े थे। तो ये सब चीज़ें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इसी चक्कर में मेरे हस्बैंड की एक ब्लैक कलर की जीन्स वो कहीं नहीं मिली, पता नहीं कहाँ चली गई, प्रेस वाले के पास ही रही होगी। मैंने उससे बोला कि ढूंढ लेना, तो वो कह रहा नहीं बहन जी आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं। तो बस ऐसा है फ्रेंड्स। चलिए, पता नहीं ब्लॉग ये छोटा है बड़ा है कितना भी है, कितने मिनट का हुआ है आई डोंट नो। तो चलिए, इस ब्लॉग को मैं एडिट करके अभी डालूंगी, कल के एक प्यारे से ब्लॉग में आपको मिलूंगी, और कोशिश करूंगी बार बार गर्म पानी वगैरह या काढ़ा वाड़ा पीऊँ या कुछ मेडिसिन लूँ जिससे तबीयत थोड़ी ठीक हो। तबीयत डाउन हो ना तो कुछ करने का मन नहीं करता, बड़ा बेकार सा लगता रहता है ना। और ये गर्मी और सर्दी से कभी कभी तो ठंडक सी लगेगी, कभी एकदम गर्मी लगेगी, उसकी वजह से सब बीमार हो जाते हैं। हस्बैंड को खांसी हो रही है, सक्षम को कोल्ड हो रहा है, मेरे गले में दर्द हो रहा है। श्रीजा ठीक है, श्रीजा रफ एंड टफ रहती है, थोड़ा हो जाता है उसको भी। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, बरसात में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम सभी को होती हैं, बड़ी तो नहीं है छोटी हैं, लेकिन प्रॉब्लम कोई भी बॉडी में परेशान तो करती है ना। चलिए दोस्तों, बाय बाय।